ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए शनि मंगल की युति जो चल रही थी आपके पंचम भाव में, बुद्धि वाले भाव में, और वो अब हट जा रही है। 23 अप्रैल को शनि मंगल जो है वो एक साथ जो चल रहे थे, मंगल आगे चले जाएंगे। तो आपके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए, शनि मंगल की युति कभी अच्छी नहीं होती और आपकी कुंडली के अनुसार से शनि महाराज योग कारक हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो तुला राशि वालों योग कारक शनि है और शनि 30 साल बाद, 2.5 साल बाद परिवर्तित होते हैं एक राशि पर और 30 साल बाद एक राशि पर आते हैं। और ऐसे में शनि महाराज बुद्धि स्थान पर स्वग्रही होकर आपके लिए विराजमान थे। ऐसे में पहले शनि महाराज को अस्त कर दिया गया था सूर्य के द्वारा, फिर शनि मंगल की युति बन गई थी, तो ओवरऑल शनि का पूर्ण लाभ जो था वो नहीं हो पा रहा था। अब शनि महाराज पूरी तरह से आपकी राशि के अनुसार से सुंदर तरीके से बुद्धि भाव में बैठकर लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने के लिए फिर तैयार हो गए हैं। तो हमें दिखाई देता है कि आपके लिए विशेष तौर पर ये जो समय है आने वाला, विशेष तौर पर 24 का आप जो बचा हुआ समय है, करीब करीब आधे साल से ज़्यादा बचा हुआ है, फिर 25 में मई तक यहाँ शनि महाराज बैठने जा रहे हैं। बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, तो आपको ओवरऑल तैयारी कर लेनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करने की। ऐसे में मंगल का भी परिवर्तन जो हो गया, मंगल ने शनि को ज़बरदस्ती अशांत करने का वातावरण बना, पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ा। देखिए कैसा प्रभाव पड़ा पूरे विश्व में उसका, कि आमतौर पे यूरोप इत्यादि, रशिया इत्यादि में, और देखिए मुस्लिम देशों में किस प्रकार का क्लैश का वातावरण रहा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती रही। ऐसे में कालयुक्त नाम का संवत भी चलता है, तो ये कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से तो अशांति का वातावरण दिखाई देता है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल तरीके से हमें दिखाई देता है ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अभी बृहस्पति को भी देखें तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए योग बना रहे हैं। सूर्य बृहस्पति का योग जिस प्रकार से बना हुआ है, और आगे बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन धन लाभ के योग बहुत सुंदर तरीके से, जमीन जायदाद का लाभ देने के बहुत सुंदर ये 24-25 में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में ओवरऑल आने वाला जो एक साल है, थोड़ा बहुत समय छोड़ दीजिए बीच में, तो उस समय को अच्छे से कैलकुलेट करके हम समय समय बताते रहते हैं आपको क्या ग्रह परिवर्तन होने की जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल अच्छे ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आनंद भाव से आपको इसका समय लेने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल महाराज जब परिवर्तित होकर विशेष तौर पर मेष राशि में जाएंगे तब जाकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अन्य झगड़े करा सकते हैं उस समय में। तो खैर, उस समय हम वीडियो बनाकर अलग से आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए इस समय में। लेकिन अभी समय बहुत अनुकूल है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग है। आप नित्य प्रति अपने माथे पर हल्दी का या केसर का टीका लगाकर सुंदर तरीके से कार्य करने का आप प्रयास करें। थोड़ा शांत रहेगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर हमने आपको अवगत कराया था, आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और वो अननेसेसरी का एग्रेशन आपको बढ़ाने का योग दे रहे हैं। तो शांति के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये स्थिति आपके लिए वैसे सुंदर बनी हुई है, लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा जो होता है ना, अशांत मन होता है, वो सब चीज़ों को अशांत कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे समय आपके लिए अनुकूल है, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बना रहा है। और विचार कीजिए पूरी जन्मपत्री। आमतौर पे हम पूरी जन्मपत्री को अच्छे से समझना इसलिए चाहते हैं कि उसके द्वारा पूरा ओवरऑल स्थिति समझ में आती रहती है कि किनके लिए कौन सा ग्रह शुभ है भी कि नहीं। कई बार क्या है, बृहस्पति महाराज को हम शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन जन्मपत्री में वो क्या विषय पर कार्य कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, किस प्रकार के योगा योग का निर्माण कर रहा है आपकी जन्मपत्री में, कहाँ चंद्रमा का, जैसे तो रोज पदार्पण होता है, लेकिन कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में केमुद्रम इत्यादि योग तो नहीं बना रहा है। उनका लिए कैसे परिवर्तन का योग बनाना है, क्या क्या स्थिति ग्रहों की है और कौन कौन से खास उपाय कर कर उन ग्रहों स्थिति को परिवर्तन करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, वो खास तौर पर जान लेना चाहिए। और हमारा ये संस्थान विशेष तौर पर लगातार ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे शोध कर बहुत सारी पुस्तकें भी लगातार छापने का प्रयास करता ही है। बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे आश्रम पर नित्य प्रति यज्ञ भी चलते हैं, उन सब में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है, हर मंगलवार को विशेष तौर पर भगवान का स्तवन होता है। माँ दुर्गा की सिद्ध प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से आकर यहाँ प्रतिष्ठित है। आज आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई 1900 करीब 60 के आसपास, और तब से विभिन्न पराविद्याओं के विषय पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर और भी योग इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि, इन सब पर। हॉस्पिटल भी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बेड का हॉस्पिटल है, गौशाला है आश्रम के अंदर। दिल्ली जैसे क्षेत्र में लगातार हम पिछले करीब 50-60 सालों से ये सुंदर कार्य, अध्यात्म के संबंध में कार्य यहाँ से करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब लोग हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक 100 बेड का
हॉस्पिटल है जो आश्रम में कार्यरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर हम समय समय पर विशाल कार्यक्रम करते रहते हैं। और आप सब भी हर जो यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं तो रविवार का एक दिन हमने जनरल सबके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब करीब 10 बजे तक विशाल भंडारे के साथ ये कार्यक्रम चलता है। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर दिव्य यज्ञ का आनंद लें और देखिएगा भारतीय संस्कृति में यज्ञ के द्वारा अद्भुत लाभ कैसे मिलते हैं, उस सब संबंध में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से। धन्यवाद, नमस्कार।